क्लैन का सबसे पावरफुल अटैक यूज कर लिया था, जिससे उसकी जान बच गई थी और क्वान रेंगशू घायल हो गई थी। और अब 30 मिनट पूरे हो चुके थे, यानी ये बेट टैंग शैन जीत गया है। टैंग शैन कहता है कि वेपन टैंग क्लैन की काउंटलेस जनरेशंस की देन है और ये मेरा आखिरी ट्रम्प कार्ड था। अनफॉर्चुनेटली मेरी पावर अभी इनफ नहीं थी, वरना तुम्हारे हाथ को एक्सप्लोर कर दिया होता, यानी गॉड को भी अटैक जान से मार दिया होता। क्वान रेंगशू को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि अब उसे पता चल जाता है कि टैंग शैन ने उसे उल्लू बनाया है। टैंग शैन उसे रोक नहीं रहा था और टैंग शैन बस उसका ध्यान हटा रहा था अपने मेन अटैक से। टैंग शैन ने जो सीक्रेट वेपन यूज किया है, टैंग शैन को डर था कि एंजेलिक फ्लेम इस सीक्रेट वेपन को जब वो क्वान रेंगशू के पास आएगा तो वो जला देगी। इससे टैंग शैन ने बुढ़ा वेपन का नाम लेकर उसे ओवर एम्फेसाइज कर दिया अपने वेपन को, लेकिन उसने यूज तो ग्वेन इन टीयर्स का ही किया था। क्वान को लगा कि वेपन सिर्फ उसका डिफेंस के लिए है, इसलिए उसने अपना डिफेंस एक्टिवेट नहीं किया, लेकिन टैंग शैन का ये वेपन उस पर अटैक कर आया। क्वान रेंगशू कहती है कि मैं एक गॉड बन गई हूँ और मुझे अपना डिफेंस डाउन नहीं करना चाहिए था। तुमने मेरी ह्यूमैनिटी का गलत फायदा उठाया है। मुझे सिर्फ अपने जजमेंट की सुननी चाहिए थी कि मेरे सेक्रेट स्वॉर्ड तुम्हें यूं ही मार देगी। टैंग शैन कहता है कि तुम्हें रिग्रेट करने की जरूरत नहीं है, ये तो बस मेरा लक चल गया कि ग्वेन इन टीयर्स ने तुम्हें घायल कर दिया। अब क्योंकि 30 मिनट पूरे हो गए थे, इसलिए क्वान रेंगशू कहती है कि तुम जीत गए, इसलिए अब जा सकते हो। 3 दिन बाद बेट के अकॉर्डिंग मैं तुम्हें फिर से ढूंढने लगाऊंगी और अगर तुम मुझे मिल गए तो फिर मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। ह्यूमन की लिमिट होती है लेकिन गॉड की नहीं, इसलिए मैं अपनी डिवाइन पावर से तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। टैंग शैन उसे थैंक यू करता है, क्योंकि क्वान रेंगशू के पास कई मौके हैं उसे मारने के लिए। उसने फेयर होना चुना है। अब फिर टैंग शैन उसे गुड बाय कहकर वहाँ से चला जाता है और उसके जाते ही क्वान रेंगशू उसके ट्राइडेंट को देखती है और फिर खुद की बॉडी को संभालती है और सोचती है कि ये अच्छा है कि टैंग शैन अभी गॉड नहीं बना है। अगर वो गॉड बन गया होता और उसके अंदर थोड़ी और पावर होती तो वो तो मुझे मार ही देता। अब फिर टैंग शैन तुरंत वहाँ से पीछे आकर अपने ट्राइडेंट को भी ले लेता है। क्वान रेंगशू को गुस्सा आता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई वापस आने की, लेकिन वो अब इस हालत में नहीं है कि टैंग शैन से और लड़ पाए, क्योंकि उसका हार्ट अभी अभी एक्सप्लोड हुआ है। टैंग शैन कहता है कि मैं ट्राइडेंट को पीछे नहीं छोड़कर जा सकता हूँ, अभी तुम्हारे हाथ में छेद हुआ पड़ा है, लेकिन फिर भी मुझे पता है कि तुम खड़ी हो मुझे जान से मार सकती हो, लेकिन फिर तुम और ज्यादा खुद की बॉडी को सहन नहीं कर पाओगे और शायद मुझे मारने के बाद खुद भी मर जाओ। इससे बेहतर है कि अपने बेट की टर्म्स पर अड़ी रहो और 3 दिन तक मुझे कुछ ना कहो। अब टैंग शैन अपना ट्राइडेंट लेकर वहाँ से चला जाता है और क्वान रेंगशू देखती रह जाती है और उसे समझ आ जाता है कि टैंग शैन को कभी नहीं जीता जा सकता है, सिर्फ उसे मारा जा सकता है। वहीं हाइशन आइलैंड पर सभी श्रेक डेविल्स टैंग शैन के लिए चिंता करने लगते हैं और निंग रोंग रोंग कहती है कि हमें थोड़ा और वेट करना चाहिए टैंग शैन के लिए। अगर टैंग शैन नहीं आया तो हम खुद से उसे जंगल में ढूंढने जाएंगे। मोटू भी आसपास उड़कर देख रहा है, लेकिन टैंग शैन का उसे कोई साइन नहीं दिखा। टैंग शैन जल्दी से भाग भाग कर हाइशन आइलैंड की तरफ आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्योंकि वो थक गया है इसलिए वो अपनी फुल स्पीड में नहीं भाग पा रहा। वो इसलिए एक जगह मेडिटेट करने बैठ जाता है और ऑस्कर का सॉसेज खाकर खुद को रिकवर करने लगता है। अब रिंग्स को एक्सप्लोर करने का साइड इफेक्ट यहाँ आने लगा है और टैंग शैन की फिजिकल स्ट्रेंथ भी काफी वीक हो गई है और उसकी वेन्स भी रप्चर हो गई है। टैंग शैन के दोस्त यानी श्रेक डेविल्स काफी ज्यादा चिंता में आ रहे हैं कि अब तक तो टैंग शैन को आ जाना चाहिए था, वो आया क्यों नहीं, क्या वो किसी मुसीबत में तो नहीं अटक गया। लेकिन उनको ये भी पता है कि अगर टैंग शैन 99 लेवल के सोल मास्टर से भी लड़ेगा तो वो भी बचकर आ जाएगा, तो फिर क्यों उसे अब देर हो रही है। वो सोच में पड़ जाते हैं। अब टैंग शैन मेडिटेट करता करता समझ गया कि वो फुल पावर अपनी रीगेन नहीं कर पाएगा और 3 दिन में बीच पर पहुंचना इम्पॉसिबल ही है। अब रात हो जाती है, इसलिए श्रेक डेविल्स भी टैंग शैन को ढूंढने के लिए ग्रुप में अलग अलग बढ़ जाते हैं। क्वान रेंगशू से लड़ते लड़ते टैंग शैन की लेवल 96 पार कर गई। अब उसे मेडिटेट करते हुए और आगे बढ़ते हुए कुछ दिन बीत जाते हैं और वो अभी भी बीच पर नहीं पहुंचता। आसपास उसके आग जलने लगती है और टैंग शैन इसलिए आगे बढ़ने लगता है। वो सील को फील कर पा रहा है। अब क्वान रेंगशू की डोमेन अब उसके पास आती जा रही है और टैंग शैन अभी समझ जाता है कि उसे उड़कर नहीं जाना चाहिए। वो नीचे आकर प्रिज्म का यूज करके इनविजिबल होने का ट्राई करता है, लेकिन उसकी ये चाल काम नहीं आती और क्वान रेंगशू से लोकेट कर लेती है और वो पूरी तरह से अब रिकवर हो गई है। वो एंजल डोमेन में टैंग शैन को लॉक कर देती है, जिससे टैंग शैन अब हिल डुल नहीं पा रहा है। क्वान रेंगशू गुस्से में है, इसलिए वो जल्द से जल्द टैंग शैन को मारना चाहती है और वो अपनी डिवाइन पावर का यूज करती है, जो कि मैजिकल स्किल है और इसका नाम द सन सीक्रेट स्वॉर्ड है। अब वो सन की पावर जितनी एनर्जी टैंग शैन के ऊपर छोड़ देती है और टैंग शैन को वो लगने ही वाली होती है कि तभी टैंग हैन जमीन में गड्ढा खोदकर जमीन के नीचे चला जाता है और अंडरग्राउंड में होकर बच जाता है। टैंग हैन नीचे जाता है और वो ऐसा टाइटन, जायंट एप और 1000 वेट एंड किंग की मदद से कर पा रहा है। वो ये हैमर की 6 सोल स्किल से कर रहा है और अब वो अंडरवर्ल्ड में पहुंच जाता है और वहां से वो बीच और सी को लोकेट करता है और अंडरग्राउंड होकर सी की तरफ जाने लगता है, लेकिन वो अभी भी क्वान रेंगशू की डिवाइन पावर का टारगेट बना हुआ है। क्वान रेंगशू कहती है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझसे अंडरग्राउंड होकर बच सकते हो। वो अपनी डिवाइन स्किल जिसका नाम होली लाइट शाइन है उसका यूज करता है और वो 3 किलोमीटर अंडरग्राउंड के
भी टैंग शैन को लोकेट कर पा रही है। टैंग हैन हैमर की 8 सोल स्किल जिसका नाम 1000 बैरियर है, उसका यूज करता है, जिससे उसको अल्टीमेट डिफेंस आर्मर मिल जाता है और वो तुरंत जल्दी से भागने लगता है। वो उसकी लाइट से बच रहा है ताकि वो लोकेट ना हो जाए, लेकिन अब क्वेन रेंगजियो खुद वहां पहुंच जाती है और कहती है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वो टैंग हैन को अटैक करके धक्का देती है और फिर उसे पकड़कर दीवार में दे मारती है और फिर अपनी लाइट से उसकी बॉडी को दर्द देने लगती है। अब वो अपने अटैक को टैंग शैन के ऊपर छोड़ देती है, लेकिन टैंग शैन अभी भी हार नहीं मानता और वो ट्राइडेंट से ब्लॉक करने की कोशिश करता है और अब वो क्वेन रेंगजियो का अटैक टैंग शैन को लगने ही वाला है कि तभी वहां हर तरफ पानी आ जाता है और वहां खुद अब सी गॉड आ चुके हैं और वो कहते हैं कि जिस तरह पानी का कोई कांस्टेंट शेप नहीं होता, इसी तरह युद्ध के कोई फाइनाइट नियम नहीं होते। टैंग शैन सी गॉड से रिक्वेस्ट करता है कि क्वैन ने मेरे साथ फेयर फाइट की है और अगर आप बीच में आकर मुझे बचाओगे तो ये क्वैन रेंगजियो के साथ इनजस्टिस होगी। लेकिन सी गॉड कहते हैं कि फाइट फेयर नहीं है, उसे अपनी डिवाइन पावर के साथ तुम्हें पकड़ा है, जबकि तुम सिर्फ एक ह्यूमन हो। सिर्फ मेरा बीच में आना ही अब इस लड़ाई को फेयर और बैलेंस बना सकता है। अब तुम देखोगे कि गॉड के बीच